आज है संडे और आज हमको अंकल ने बोला बर्गर आएगा और बर्गर बोल के हमको दे दी गई है पेस्ट्री। सच में उम्मीदें मार दी बिल्कुल ही। बताओ, मैं कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा रही, मैं कल स्नैक टाइम एंजॉय करूँगी हॉस्टल का। लो देख लो, कर लो एंजॉय। तो चलो मैं आप लोगों को पेस्ट्री दिखाती हूँ हॉस्टल लाइफ में। आप लोगों को भी मिली है? नहीं मिली होगी ना, हमें मिल रही है। देखो हम कितने लकी हैं। स्पेशल पेस्ट्री क्यूट ना, इसमें बड़ी लग रही है बट छोटी सी है। सो पेस्ट्री खाने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड चले गए पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा खाने। आ गई पिज़्ज़ा हट और ये इधर से था। हमारे पानीपत में तो पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा पास्ता बहुत टेस्टी मिलता है, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो फिर मैंने एक पिज़्ज़ा और तंदूरी पास्ता ऑर्डर किया एंड जब वो मुझे रिसीव हुआ, ओ माय गॉड। पास्ता तो ठीक ठीक था, मतलब इसमें वेजिटेबल्स कच्चे बच्चे डाले हुए थे और पास्ता अच्छा था, बट जो पिज़्ज़ा का बेस था वो तो ऐसे लग रहा था हम पिज़्ज़ा नहीं ब्रेड खा रहे हैं। ओ माय गॉड, इतना गंदा पिज़्ज़ा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। और ये कोल्ड ड्रिंक भी ऐसे थी जैसे पानी हो। उसके बाद हम चले गए पार्लर और इस दीदी ने मेरी आईब्रो इतनी गंदी बनाई, इतनी गंदी बनाई, मैं क्या बताऊँ। 30 रुपये भी ले लिए, इतनी डर डर के बना रही थी ये। इसने जमा रैंद काट दी मेरी आईब्रो की। मतलब पूरी रात नींद नहीं आई। जी तो कर इनका थप्पड़ मार गाऊँ खींच खींच का ना, इतनी जोर जोर तो मारा इसने, पूरे निशान निशून भी घेर दिए। खेपड़ी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने ऐसे ऐसे क्यों रखे हुए हैं अपने पार्लर में। ये सेवैयाँ और मैं कुछ ऐसे जाती हूँ। खींचियो इसको। सो गाइज अभी मैंने ये लिखा है, मतलब ये हमें पढ़ना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड डिज़ाइन, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ना है हमें इतना। यूनिट 1 में ये, यूनिट 2 में ये, 3 में ये, और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में ये पढ़ना है। तो अभी मैं इसको लिख रही हूँ। और ये मैम ने मतलब ऑनलाइन भेजे थे, तो ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रही थी बार बार। तो पहले मैं सिलेबस लिख रही हूँ क्योंकि आज से मैंने पढ़ना शुरू किया ना। 1 महीने से मैं झांक मार रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी। मेरे असाइनमेंट थे बीए के पॉलिटिकल साइंस के, और इसके आगे ये बचे हुए थे, मैंने सोचा क्यों वेस्ट करूँ। तो मैंने यहाँ ये लिख दिया है कॉग्निटिव का, ये पर्सनैलिटी का है, ये रिसर्च, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है, और ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है ये। तो सिलेबस लिख दिया है। अब मैं एक एक टॉपिक निकालूंगी और असाइनमेंट निकालूंगी और फिर उनको पढ़ूंगी और फिर लिखूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैं खा रही हूँ, ये बहुत मीठी हैं, बहुत ज़्यादा, और मुझे इतना मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ एंड आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी टू शेयर सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट हमारी फर्स्ट मतलब न्यू क्लासमेट आई, तो वो हमको बोलती कि चलो तुम्हें ना अपनी यूनिवर्सिटी दिखा के लाती हूँ और तुम्हें अच्छे से मोमोज़ खिला के लेके आती हूँ। तो हम उसके साथ चले गए, ठीक है। उसके बाद फिर वो ऐसे बैठी ऐसे, और मेरे मुंह पे धुआं मार रही। मैं कह रही हूँ ये क्या है? मैं कह रही मैं तो अलग ही दुनिया में आ गई, ये कौन सी दुनिया है? मैं मेरी फ्रेंड को कह रही दीक्षा मगा यार मेरे को ना घबराहट सी हो रही है, उसको माथे पे पसीने आ रहा है, मुझे ऐसे ऐसे कंपन हो रही। तो उसकी 2 फ्रेंड और मिल गई थी, एक उत्तराखंड से थी और एक असम से थी। तो वो भी ऐसे कर गए। तो आप लोगों को तो पता ही है मैं कैसी हूँ। तो मैंने बोला आप कब से पी रहे हो? तो कह रही व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। एंड मतलब वो पूरे जेंजी एस्थेटिक कपड़े पहने हुए हैं
और पूरा हेयर स्टाइल, हेयर कलर वगैरह, और पूरी इंग्लिश झाड़ रहे हैं। और बोले मैन आई वॉज इन 10th 12th क्लास। तो मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला कि फिर मैंने दूसरी लड़की को बोला आप लोगों को मतलब क्या कोई दुख है या कोई पीड़ा है जो ऐसे पीते हो? तो देन शी सेड कि नहीं, दैट्स इट्स जस्ट फॉर फन। मैं कहा फन, ये इसमें क्या फन है? मगा तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि इसमें क्या फ़न है? तो देन मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये इनके लिए फ़न है, जैसे हमारे लिए घूमना फिरना, खाना, एक्सप्लोर करना फ़न है, इनके लिए भूखना सूंघना ये फ़न है। तो मैं कहा ओके। फिर उसके बाद जो हमारी न्यू क्लासमेट है वो कहती कि क्या कहती वो, हाँ वो मतलब हम दोनों बैठे और वो हमको लेके गई और वो उनसे बात कर रही दोनों से, और कह रही कि फ्रेशर आने वाली है, फ्रेशर पे ना ऐसे करेंगे। मुझे ये क्या है? मैं दीक्षा को कह रही, मगर यार ये कौन सी दुनिया में आ गए हम। मैं उठ के फिर बाहर चली गई क्योंकि सब फूक रहे थे वहाँ पे, लड़का लड़की सब। तो मैं बाहर आ गई। तो कहती बाहर क्यों आ गए ये वो? तो मैंने बोला मगा भाई मेरे को तो प्रॉब्लम है धुएं से भी। तो कहती तुम नहीं पीती? तो मैं कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो देन शी सेड ओके ओके। तो एक बार बोलती यू शुड ट्राई। मैंने बोला ना मैंने कि मुझे नहीं पसंद, मेरे को धुएं से एलर्जी, में घुटक कैसे लूँ? हाउ कैन यू से सच काइंड ऑफ थिंग्स टू मी? जब एक बार बंदा बोल दे कि भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम अगले बंदे को वो कर रहे हो इन्फ्लुएंस। तो फिर मैं बाहर खड़ी रही। तो दीक्षा को थोड़ा आइडिया हो गया था क्योंकि वो बनस्थली पढ़ के आई है, बहुत सारे लोगों से मिली है। तो मेरे को तो नहीं पता था, मेरे को बस ये था कि भाई हाँ ठीक है होगी, आजकल की लड़कियां हैं फैशनेबल एंड ऑल, बट मुझे ये नहीं पता तो इतना हाई लेवल है लोगों का। एंड शी इज़ फ्रॉम डून यूनिवर्सिटी, मतलब जहाँ मैं एडमिशन लेने की सोच रही थी, जहाँ एग्ज़ाम देना था। बाप रे बाप, उनको लग रहा था ना दे थिंक दे आर, मतलब उनको लग रहा था वो कूल लग रहे हैं ऐसे फूक के। तो आप लोग कूल तो नहीं लग रहे थे। एंड ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसा इन्वायरमेंट चूज़ करना है, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी भी काम के लिए, अगर आपकी नीयत साफ़ है, अच्छी है। तो जैसे मेरी नीयत अच्छी थी तो मैं बाहर चली गई और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने उसको बोला भाई मुझे छोड़ के आ मेरे हॉस्टल में, एंड मैंने अपना खाना भी स्किप किया। चलो ठीक है, घूम फिर लिया, उसके साथ देख लिया कि कैसी है कैसी नहीं। एंड आई एम सो लकी, मेरी रूममेट्स जो अभी आई हैं, मतलब जो मेरी न्यू रूममेट आई है, शी इज़ वेरी गुड। और जो एक्स रूममेट है वो भी अच्छी है, बच्ची है, मतलब उनको ऐसे कोई शौक वोक नहीं है फालतू चीज़ों के। तो मुझे मतलब ये नहीं था। तो मेरी फ्रेंड बोलती कि अभी तो तूने यहाँ पे यही देखा, अभी तू जैसे बॉम्बे दिल्ली बड़े बड़े सिटीज़ जाएगी वहाँ देखेगी तो पागल ही हो जाएगी। तो भैया अपना गाँव गुआंढे ठीक है, ज़्यादा कचरे पचरा मैं कुछ नहीं रखा। बस दिक्कत ही है आजकल मैं वीडियो बनाऊँ तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ा है। बाकी मतलब जिनकी वीडियो चल रही हैं, जिनकी गामा में भी चल रही है, चलने आएगी तो, बट आजकल के लोग बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो चुके हैं। सिर्फ आजकल के लोग हैं ना, नॉलेज 0%, कपड़े स्टाइल 100%, फूकना नशे करना गाली देना 100%, और इंग्लिश बोलना 100% बस। और नॉलेज दिमाग जब ऐसा गू का हो, से कुछ नहीं आंदा जानता हो, बस फूक कर देती मतलब। तो जितने भी बच्चे हैं थारे फ्रेंड, हम पढ़न जाओगे ग्रेजुएशन टाइम में, कहीं भी हम एडमिशन ले हो, बतेरे लोग हम लगोगे चल ये करते हैं ट्राई, ये करते हैं वो करते हैं। तो हम अपने माँ बाप की तरफ देखना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए नहीं भेजा वहाँ पे बाहर। लोग तो तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही सब चीज़ें शेयर करना चाहती थी। मुझे ज़रूरी लगी ये सब चीज़ें शेयर करना और बताना। और बाकी मैं तो उससे अब डिस्टेंस बना रही हूँ, एंड मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया है बिकॉज मेरे को उससे बहुत नेगेटिव वाइब आई। और मेरे को फिर वापस रूम में आ गया, मेरे को नींद भी नहीं आई, मैं इतना स्ट्रेस आउट हो गई। मेरे को लगा मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में मैंने कदम रख लिया। और इतना सर में दर्द हुआ ना मेरा, मैं क्या बोलूँ बस।
और उसके बाद कह रही तू मेरे टाइप की नहीं है। अरे भाई तू मेरे टाइप, मैं कह रही तू मेरे टाइप की नहीं है। चलो ठीक है, हम अच्छे बच्चे हैं बट इतना नहीं है भाई हमारा। तो मैंने बोला फिर उस लड़की को तेरे पेरेंट्स को पता है, जो हमारी न्यू क्लासमेट है, तो देन शी सेड नहीं भाई को पता है, मैं और भाई छत पे बैठ के एक साथ ड्रिंक करते हैं। मैं एकदम शॉक्ड हो गई। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मेरे, न्यू एक्सपीरियंसेस, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जो जो सीखने को मिलेगा आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी आपने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप लिया था तो उसमें कुछ डिफरेंस आया नहीं आया। तो मैंने जैसे आर्मी की कोचिंग ली थी, ठीक है, उसमें मैं सिर्फ लिख रही थी, नॉलेज 10% मिली मुझे। एंड उसके बाद फिर 6 महीने में घर ही बैठी, वीडियोस बनाई, रूटीन पूरा ख़राब हो गया था। तो फ़र्क तो पड़ता है, एक आप कंटिन्यू रहो ना और एक आप बीच में स्किप कर दो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट फिर ठीक है, धीरे धीरे जब आप मास्टर्स में पढ़ते हो तो फिर आप देखते हो कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ ये टॉपिक मैंने देखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल जाता है। सो ठीक है गाइज, बस यही सब आप लोगों से शेयर करना था। सो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू लाइक इट। एंड वन बॉय सेड कि आप डाल दिया करो कि ये लड़कियों का ब्लॉग है या लड़कों का। तो मेकअप क्या है, मेकअप इज जस्ट इनहेंस योर ब्यूटी, इनहेंस योर फीचर। सो डोंट माइंड, एंड आगे से मैं ध्यान रखूँगी इन सब चीज़ों का। सो ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। इन सब चीज़ों को गलत नहीं बोल रही, उसकी लाइफ है, उसके डिसीजन है, उसको देखना है उसको क्या करना है क्या नहीं करना। बट वो हमको बोल के कि राजमा चावल खाने, और मेरे सामने बैठ के वो मुँह में सिगरेट ठूस रही है और मैंने बोला कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ तो गलत थी ना। या तो आपको पहले ही क्लियर करना चाहिए था कि हम वहाँ जाएंगे, तुम लोग राजमा चावल खाना, मैं वहाँ सिगरेट फूकूंगी। सीरियसली, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस।